विधि अत्यंत पुरानी है, आत्मचिंतन प्रभु मिलन की विधि अत्यंत पुरानी है। पंच महायज्ञों की महिमा घर घर में पहुंचानी है। पंच महायज्ञों की महिमा घर घर में पहुंचानी है। देव यज्ञ है अग्निहोत्र और महायज्ञ यह दूजा है। इसी यज्ञ से होती समस्त जड़ की पूजा है। देव यज्ञ है अग्निहोत्र और महायज्ञ यह है दूजा। इसी से होती समस्त जड़ देवों की सच्ची पूजा। नित्य नियम से किया करो यदि, नित्य नियम से किया करो यदि काया स्वस्थ बनानी है। नित्य नियम से किया करो यदि काया स्वस्थ बनानी है। पंच महायज्ञों की महिमा घर घर में पहुंचानी है। पंच महायज्ञों की महिमा घर घर में पहुंचानी है। जीवित मात पिता की सेवा करना जो भरमाया है। यही तीसरा पितृयज्ञ ही महायज्ञ कहलाया है। जीवित मात पिता की सेवा करना जो भरमाया है। यही तीसरा पितृयज्ञ ही महायज्ञ कहलाया है। नर नारी और बाल वृद्ध को यही बात समझानी है। नर नारी और बाल वृद्ध को यही बात समझानी है। पंच महायज्ञों की महिमा घर घर में पहुंचानी है। पंच महायज्ञों की महिमा घर घर में पहुंचानी है। महायज्ञ बलि वैश्व को चौथा यज्ञ समझ लेना। पका अन्न पहले अग्नि और जीव जंतुओं को देना। महायज्ञ बलि वैश्व को चौथा यज्ञ समझ लेना। पका अन्न पहले अग्नि और जीव जंतुओं को देना। फिर आपस में बांट के खाना। फिर आपस में बांट के खाना। प्रीत की रीत निभानी है। फिर आपस में बांट के खाना। प्रीत की रीत निभानी है। पंच महायज्ञों की महिमा घर घर में पहुंचानी है। पंच महायज्ञों की महिमा घर घर में पहुंचानी है। पथिक पांचवे महायज्ञ को अतिथि यज्ञ कहते सारे। सन्यासी विद्वानों की घर पर सेवा करना प्यारे। पथिक पांचवे महायज्ञ को अतिथि यज्ञ कहते सारे। सन्यासी विद्वानों की घर पर सेवा करना प्यारे। ये पांचों महायज्ञ वह घर स्वर्ग की निशानी है। ये पांचों महायज्ञ वह घर स्वर्ग की निशानी है। पंच महायज्ञों की महिमा घर घर में पहुंचानी है। पंच महायज्ञों की महिमा घर घर में पहुंचानी है। ऋषिवर देव दयानंद की पद्धति हमें सिखलानी है। ऋषिवर देव दयानंद की पद्धति हमें सिखलानी है। पंच महायज्ञों की महिमा घर घर में पहुंचानी है। पंच महायज्ञों की महिमा घर घर में पहुंचानी है। धन्यवाद। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव।
ओम शांति शांति शांति। मित्रों, बंधुओं, सावधानी से सुनना। मेरा समय बहुत 15 मिनट बाद आप जुड़े थे, थोड़ा एक दो सूचना देने में समय लगा, तो मेरे पास समय कम है और स्पीड बहुत तेज रहेगी। तो सावधान रहेंगे तो बात छूटेगी नहीं, सावधान नहीं रहेंगे तो छूट जाएगी। मित्रों, संसार में यदि हम इन सारे संप्रदायों मत पंथों को उठाकर देखें, देखो एक चीज तो आप ये अच्छे से समझ लें कि ये जो संप्रदाय शब्द है ना, आजकल जो संप्रदाय शब्द फैल गया है, ये संप्रदाय शब्द गलत अर्थों में लिया जाता है, लेकिन ये गलत अर्थों में है नहीं। अगर संप्रदाय शब्द को हम देखें कि संप्रदाय शब्द क्या था, तो संप्रदाय शब्द जो है वो सम उपसर्ग पूर्वक प्र उपसर्ग पूर्वक डुदाए दाने धातु से अच प्रत्यय होकर अचो अचो यत सूत्र से यत प्रत्यय होकर संप्रदाय शब्द सिद्ध होता है। संप्रदाय शब्द का अर्थ होता है सम्यक रूपेण प्रखर रूपेण च दीयते इति संप्रदाय, अर्थात संतुलित ढंग से प्रखरता के साथ जो सिद्धांत दिए जाते हैं, उस सिद्धांत से बना समाज संप्रदाय कहलाता है, जिसमें जन कल्याण निहित होता है। इसका सीधा अर्थ है कि संप्रदाय शब्द का अर्थ अच्छा था, लेकिन आजकल संप्रदाय होना, सांप्रदायिक होना और संप्रदाय शब्द बुरे अर्थों में प्रयोग किया जाने लगा है। समय बदलने पर शब्दों के अर्थ बदल जाते हैं। जैसे आजकल राक्षस शब्द का अर्थ बदल गया है। राक्षस का अर्थ जहां रक्षा करने वाला होता था, वहीं राक्षस का अर्थ आज दुष्ट और बदमाश लोगों से लिया जाने लगा है, जो अच्छा नहीं है। तो आज जब मैं मतपंथ संप्रदाय की बात कर रहा हूं, तो मैं आधुनिक अर्थों में कर रहा हूं कि ये जो आजकल मतपंथ संप्रदाय हैं, जैसे मुस्लिम एक मतपंथ संप्रदाय है, जैसे हिंदू है, ईसाई है, सिख है, बौद्ध है, जैन है, जैन तो चलिए हिंदू ही है। तो ये सब जितने मतपंथ संप्रदाय हैं, इन मतपंथ संप्रदायों में कुछ चीजें अच्छी हैं और कुछ चीजें बहुत बुरी हैं। कुछ चीजें अच्छी बिल्कुल नहीं है, इनमें कुछ परंपराएं अच्छी हैं, कुछ परंपराएं अच्छी नहीं है। लेकिन आओ इन मतपंथ संप्रदायों को एक बार दृष्टि उठाकर देखते हैं कि इनमें कौन कब पैदा हुआ। इनमें सबसे नया वाला जो है वो सिख है। ये सिख 350-400 साल पहले पैदा हुए हैं। उससे पहले सिख संप्रदाय नहीं था, क्योंकि गुरु नानक देव जी, जो गुरु जी थे, गुरु नानक देव जी एक हिंदू परिवार में पैदा हुए, ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए और सनातन धर्म के सिद्धांतों का ही प्रचार प्रसार करते रहे। हाँ, उन्होंने समाज में कुरीतियों को हटाकर अच्छा काम करने का प्रयास किया। जितना वो जानते थे, जितना पढ़ा लिखा थे, उतना उन्होंने समाज में अच्छा और कल्याणकारी कार्य करने का बीड़ा उठाया और किया भी। 10वें गुरु जो थे, गुरु गोविंद सिंह, उन्होंने जब गुरु ग्रंथ साहिब को ही गुरु घोषित कर दिया और इनके लिए अलग रीति रिवाज घोषित कर दिए, एक सैन्य दल बनाया मुसलमानों के साथ लड़ने के लिए, तो गुरु गोविंद सिंह जी के देहांत के बाद जो बाद में आने वाली पीढ़ियां थी, उन्होंने इसे हिंदुओं से अलग एक अन्य मत के रूप में विकसित कर लिया। जो अन्य मत बनाया नहीं था गुरु गोविंद सिंह जी ने, लेकिन वो एक अन्य मतपंथ संप्रदाय बन गया। सिखों से पहले अगर हम देखें कि कौन नया है, तो इन नए में इसमें थोड़ा सा ये समझ लीजिएगा कि बौद्ध और जैन को हिंदुओं में ही गिनेंगे, अलग नहीं गिनेंगे। बौद्धों में थोड़ी गड़बड़ी आजकल आई है, लेकिन जैन और हिंदू एक ही मतलब ये तो सहोदर हैं। और यहाँ सिखों से प्राचीन बाहर, भारत के बाहर अगर हम देखें, तो भारत के बाहर जो है वो मुसलमानों का मत पंथ जो है वो एकदम समीचीन है, एकदम नया है, अभी अभी आया है। 1450 साल पहले मोहम्मद पैदा हुआ और मोहम्मद के पैदा होने के बाद इस्लाम अस्तित्व में आया। जब इस्लाम से पीछे हम ढूंढने का प्रयास करते हैं कि इस्लाम से पीछे आखिर ये इस्लाम मत कहां से उत्पन्न हुआ, तो इस्लाम का जो प्रवर्तक है मोहम्मद यजीदी और ईसाइयों के बीच में पैदा हुआ। ये वो इलाका है जहां यजीदियों का और ईसाइयों का प्रचुर मात्रा में प्रभुत्व था और वहां ये उत्पन्न हुआ। और अगर यदि वहां जाकर परिस्थितियां हम देखें, तो ईसाइयों में अनेक वर्ग और भेद खंड प्रखंड थे। उन्हीं खंड प्रखंडों में से एक जो है वो बदलकर इस्लाम बन गया और बाकी ईसाई और यजीदी रह गए। यजीदी और ईसाई एक ही मानकर चलिए। इसमें जो ईसाई हैं, वो ईसाई लोग जो हैं वो कहां से पैदा हुए, तो ईसाई पैदा हुए जैसे मुसलमान 1450 साल पहले पैदा हुए, ऐसे ही ईसाई 2000 साल पहले पैदा हुए। 1450 साल से पहले कोई मुसलमान नहीं था और 2000 साल से पहले कोई ईसाई नहीं था, क्योंकि ईसाई चलाया ईसा ने। ईसा कौन था? ईसा एक यहूदी था। इसकी माँ का नाम मरियम था, मरियम भी यहूदी थी। इसके बाप का नाम जो इसका एक तरह से कहें अवैध बाप था, वो भी यहूदी था।
इसका पूरा खानदान यहूदी था, ये यहूदियों में पैदा हुआ। बाइबल उठाकर पढ़िए, ये बार बार कहता है मैं यहूदियों का राजा हूं, मैं यहूदियों का राजा हूं। ये यहूदियों में पैदा हुआ। इसका मतलब ये है कि 2000 साल से पहले ये जो ईसाई हैं ये यहूदी थे। और यहूदियों का इतिहास उठाएं तो यहूदी 3500 साल से कुछ पहले की पैदाइश है, मोटा मोटी 3500 साल हम कह सकते हैं। इनके मुख्य पैगंबर मूसा और इब्राहिम हैं। जब वो पैदा हुए उन्हीं से चला। वो बात अलग है कि भाषा विज्ञान के हिसाब से ब्रह्मा शब्द का अपभ्रंश बदलकर ही इब्राहिम बना है। इब्राहिम ब्रह्मा शब्द से बदलकर बना होगा, ऐसा भाषा विज्ञानी लोग कहते हैं। 3500 साल पहले यहूदी पैदा हुए। अब यहूदियों से पीछे अगर भारत के बाहर के मतों में देखें तो एक मत मिलता है इन यहूदियों से पहले का, वो है पारसी मत। लेकिन पारसियों के पहले पूरे संसार में यदि मत देखें तो हमें पता चलता है पूरी पृथ्वी पर केवल एक मत विद्यमान था, और उस मत का नाम था सनातन धर्म। उस मत का नाम था वैदिक धर्म। उस मत का नाम था सत्य सनातन वैदिक मत। उस मत का नाम था आर्य मत। उस मत का नाम था वेद मत। ये वेद मत, आर्य मत, सत्य सनातन वैदिक मत, सत्य सनातन धर्म, यही एकमात्र धर्म था। पूरे भूमंडल पर केवल इनका शासन था, उससे पहले किसी और का शासन नहीं था। इन्हीं में अलग अलग दार्शनिक विचारधाराओं के रूप में हम देखते हैं सांख्य की दार्शनिक विचारधारा आती है, वैशेषिक दार्शनिक विचारधारा आती है, योग दर्शन की विचारधारा आती है, और इसके साथ साथ हम देखते हैं जैसे जैन दर्शन की विचारधारा आती है, बौद्ध दर्शन की विचारधारा आती है। ये सब इसी सत्य सनातन धर्म के अंतर्गत आते हैं। तो ये जो सत्य सनातन धर्म है, इसकी कोई समय पता नहीं चलता है कि ये कितना पुराना है। और जब इसे ढूंढना चाहते हैं कि ये कितना पुराना है, तो इसे ढूंढते हुए जब हम निकलते हैं तो इनके यज्ञों से पता चलता है कि कितना पुराना है। ये सत्य सनातन वैदिक धर्म वाले लोग, इनमें सबसे जो प्राचीन क्रियाकलाप है वो ये यज्ञ करते हैं, और उस यज्ञ में एक संकल्प पाठ करते हैं। संकल्प पाठ पंडित जी जब आते हैं घर पे तो वो हवन करवाते हैं, तो उसमें एक संकल्प पाठ पढ़ते हैं। कहते हैं ओम तत्सत श्री ब्रह्मणो द्वितीय प्रहरार्धे वैवस्वते मनवंतरे अष्टाविंशति तमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे एको वृंदः षण्णवति कोटयो अष्टौ लक्षाणि त्रिपंचाशत् सहस्राणि चतुर्विंशत्याधिक संवत्सरे है उत्तरायणे, या फिर बोलते हैं दक्षिणायने, कार्तिक मासे, कृष्ण पक्षे, अमुक तिथौ, अमुक वासरे, अमुक नक्षत्रे, और फिर के जम्बू द्वीपे भरतखंडे आर्यावर्तांतर्गते मध्य प्रदेश प्रांतस्य या दिल्ली प्रांतस्य या राजस्थान प्रांतस्य या हरियाणा प्रांतस्य या उत्तर प्रदेश प्रांतस्य या आंध्र प्रदेश प्रांतस्य या केरल प्रांतस्य, मतलब जो भी प्रदेश हो वो बोलते हैं प्रांतस्य अमुक जनपदस्य, जिस जनपद में रहते हो अयन स्थान है, वो अपना स्थान बताते हैं कि इस स्थान पर मैं बैठकर अद्य अहम अमुक गोत्रो उत्पन्न देव यज्ञ क्रियते। वो कहता है कि मैं इस गोत्र में उत्पन्न हुआ, मेरा नाम ये, पिता का नाम ये, दादा का नाम ये, यहाँ बैठकर यज्ञ करता हूँ। इसमें गिनती आती है एको वृंद षण्णवति कोटेयो, 1 अरब 96 करोड़। कितने साल हो गए यज्ञ करते हुए हमें? तो ये कहते हैं कि 1 अरब 96 करोड़ साल से हम लोग हवन करते चले आए, और प्रत्येक पीढ़ी ने हवन किए हैं, और पिछली गिनती को उन्होंने अपनी गिनतियों से और संपन्न किया है, और ये गिनती के क्रम को उन्होंने अगली पीढ़ियों को पकड़ा दिया, और इस तरह अगली पीढ़ियां भी हवन करते हुए गिनती को पिछली गिनती में जोड़ती चली गई, और इस तरह सृष्टि के आदिकाल से लेकर आज पर्यंत हम लोग यज्ञ करते चले आए, और इस यज्ञ की गिनती जो है 1 अरब 96 करोड़ बैठती है। यानी सनातन धर्म की प्राचीनता जो है वो बहुत प्राचीन है, जबकि मुसलमान 1450 साल पुराने, और ईसाई जो है वो 2000 साल पहले, 3500 साल पहले यहूदी, और 1450 साल पहले मुसलमान। 1450 साल से पहले कोई मुसलमान नहीं था, 2000 साल से पहले कोई ईसाई नहीं था, 3500 से पहले कोई यहूदी नहीं था, 4000 साल से पहले कोई पारसी नहीं था। ये सबसे पीछे अगर चले जाएं तो केवल एक सत्य सनातन यही धर्म मिलता है, जिसे आज हिंदू धर्म के नाम से संसार भर में जाना जाता है। अब सावधानी से देखें तो ये जो हिंदू धर्म के प्राचीन लोग थे, ये क्या करते थे, ये सनातन धर्मी लोग क्या करते थे, तो इनकी जो पूजा पद्धति थी वो पूजा पद्धति क्या थी? उस समय जो पूजा पद्धति इनकी थी वो पूरे भूमंडल पर एक सरी थी, एक जैसी थी, अलग अलग नहीं थी। आज हम देखें तो हमारे रीति रिवाज बदल गए हैं। हम जो अपने घर में छोटा सा मंदिर बनाकर उसमें पूजा करते हैं, तो अगर आप आसपास रहने वाले 4 घरों के पूजा पाठ को जाकर देखेंगे तो आपको उसके रीति रिवाज में अंतर मिलेगा। कोई केवल भोग लगाते हैं, कोई केवल वहां पूजा आदि करते हैं, कोई घंटी बजाते हैं, कोई पुरस्चरण करते हैं, कोई रामचरितमानस का पाठ करते हैं, कोई कोई वाल्मीकि रामायण पढ़ते हैं, कोई कोई वहां केवल आरती गाते हैं, कोई कोई संस्कृत के गीत गाते हैं। सबकी जितने भी थे वहां, उन सब की पूजा पद्धतियों में आपको भिन्नता मिलेगी।
आप अलग अलग मंदिरों में जाओ तो आपको अलग अलग तरह की पूजा पद्धतियां देखने में आएंगी। पूरे भारतवर्ष में अगर आप 100 लोगों को पकड़ लो हिंदुओं को, तो 100 को पकड़ लो चाहे 1 करोड़ को पकड़ लो, उनसे पूछो तुम्हारी पूजा पद्धति क्या है, तो वो सब अलग अलग पूजा पद्धति बताते हैं। आपने यहाँ भी देखा, मैंने इसीलिए पूर्व पक्ष लिया था, आपने देखा कि पूर्व पक्ष में जब आप लोगों से पूछ रहा था कि आपकी पूजा पद्धति क्या है, तो किसी एक व्यक्ति की पूजा पद्धति किसी दूसरे व्यक्ति की पूजा पद्धति से नहीं मिल रही थी। उनकी पूजा पद्धति में भेद आता है। लेकिन हमारे जो पूर्वज थे, हमारे जो ऋषि मुनि थे, हमारे जो महापुरुष थे, हमारी जो विभूतियां हुई, भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण जैसे लोग, उनकी पूजा पद्धतियों में परस्पर भेद नहीं था। वे सारी पूजा पद्धति एक सरी थी, उनमें एक समानता थी, उनमें ऐक्य था, उनमें एकता थी, उनमें भिन्नता नहीं थी, उनमें मतभेद नहीं था, वो सब एक जैसे। अच्छा, क्या थी उनकी पूजा पद्धति? तो ध्यान से देखें तो ये लोग पंच महायज्ञ करते थे उस समय। इनका जो पूजा का तरीका था वो पंच महायज्ञ का था। इसी पंच महायज्ञ को ये पंचायतन और जैसे ऐसे ही पंच करके जैनियों में भी चलता है, और हिंदुओं के जो अलग अलग संप्रदाय हैं उन सब में ये अलग अलग प्रकार की पूजा चलती है। लेकिन पंच सब में शब्द आ जाता है, पंच कल्याणक और कई तरह के शब्द प्रयोग किए जाते हैं, तो उनमें पंच शब्द बार बार आता है। यही पंच शब्द पंच महायज्ञ के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। ये लोग पंच महायज्ञ करते थे, और पंच महायज्ञ में इनके 5 महायज्ञ होते थे। इन महायज्ञों का नाम है, पहला नाम है, पहला यज्ञ होता था संध्या यानी ब्रह्म यज्ञ, इसे ये ब्रह्म यज्ञ कहते थे, और इसे 2 समय करते थे। संधि वेला में किए जाने वाले कर्म को संध्या कहा जाता है। प्रातः और सायंकाल 2 समय संधि वेला होती है, दिन और रात्रि आपस में जब मिलते हैं तो इसे संधि वेला कहते हैं। इस संधि वेला में किए जाने वाले कर्म का नाम संध्या है। सुबह संध्या, शाम को संध्या, 2 समय संध्या का समय होता है। उस समय हम लोग जो करते थे उसका नाम संध्या यानी ब्रह्मयज्ञ था। इसमें कुछ मंत्र होते हैं, वेद के कुछ मंत्र होते हैं। उन वेद के कुछ मंत्रों को यहाँ हम लोग अर्थ सहित समझते हुए बोलते हैं और जानना चाहते हैं कि क्या है। तो ये ईश्वर स्तुति, प्रार्थना और उपासना, 3 चीजें इसमें आती हैं। एक स्तुति, स्तुति कहते हैं गुण कथन करना, जो वस्तु जैसी है उसके बारे में वैसा बोलना, स्तुति कहलाती है। प्रार्थना यानी पुरुषार्थ करके और उनकी कृपा की याचना करना, और उपासना यानी उनके निकट जाने का प्रयास करना। एक तरह से ये जो संध्या है ये ईश्वर की पूजा है, क्योंकि हमने बताया कि कल देवताओं के बारे में जब हमने बात की तो हमने 33 कोटि देवता एक बार गिने, फिर 5 चेतन देवता गिने, और उन देवताओं का भी देवता, उन देवों का देव परमपिता परमात्मा महादेव जिसे हमने कहा, उसे हमने कहा, तो वो उसकी पूजा कैसे करते हैं? तो उसकी पूजा का तरीका जो है वो संध्या है, और 2 समय संध्या करते थे हमारे वे पूर्वज, भगवान राम, भगवान कृष्ण। आप वाल्मीकि रामायण उठाकर पढ़ेंगे तो वाल्मीकि रामायण में आपको हर 5वें 7वें पृष्ठ पर संध्या का जिक्र आता है कि अमुक ऋषि थे, वो संध्या में बैठे थे, भगवान राम थे, वो युद्ध से निवृत्त हुए, संध्या में बैठ गए, मैया सीता थी, वो लड़ झगड़ कर संध्या में बैठ गई उन राक्षसियों के साथ। और जब बार बार आप पढ़ेंगे तो बार बार आता है कि संध्या की उपेक्षा कोई नहीं करता। युद्ध में रहते हुए भी, युद्ध में रहने वाले हनुमान जी, भगवान श्री राम जी, आप सब संध्या करते हुए बार बार वाल्मीकि रामायण में पाए जाते हैं। इसका मतलब अब उसमें रामचरितमानस में पढ़ेंगे तो रामचरितमानस में भी बार बार विश्वामित्र के साथ राम और लक्ष्मण जा रहे हैं, तो वहां जिक्र आता है कि वो संध्या करने बैठ गए, संध्या का समय हो गया, वो संध्या करने बैठ, कितना ही महत्वपूर्ण काम हो, ये उस संध्या को नहीं छोड़ते थे। संध्या के संबंध में कहा जाता था, यो न तिष्ठति पूर्वाम यो नोपासते पश्चिमाम स साधु विरभहिष्कार्य सर्वस्मात् द्विजकर्मणा। जो प्रातः और सायंकाल 2 समय संध्या के लिए नहीं बैठता, उसका हाथ पकड़कर समाज से बाहर निकालकर फेंक दें। ऐसे व्यक्ति को समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं जो 2 समय संध्या नहीं करता। ये इन सत्य सनातन धर्म वाले लोगों की परंपरा थी कि ये संध्या के बिना जीते नहीं थे। इनके स्त्री पुरुष बच्चे बाल वृद्ध सब समय पर संध्या करते थे, बिना संध्या के भोजन तक नहीं करते थे। सुबह संध्या नहीं की तो भोजन नहीं, रात्रि संध्या नहीं की तो भोजन नहीं, ये संध्या जरूर करते। आचार्य चाणक्य ने तो यहां तक कहा है कि विप्रो वृक्षस्य संध्या ही मूलम वेद शाखा धर्म कर्माणि च पत्रम तस्मात् मूलो ही संरक्षणीयम छिन्ने मूले न शाखा न पत्रम। कि उन्होंने कहा कि विप्र रूपी जो वृक्ष है उसकी जड़ संध्या है, और वेद शाखा, उसकी जो शाखा और उसके तने हैं वो वेद है। धर्म कर्माणि च पत्रम, धर्म और कर्म उसके पत्ते हैं। तो पेड़ को अगर बचाना है तो पत्ते बचाएं, टहनियां बचाएं, शाखाएं बचाएं, तना बचाएं या जड़ बचाएं, तो निश्चित बात है जड़ बचानी चाहिए। तो कहते हैं तस्मात् मूलो ही संरक्षणीयम, इस पेड़ को बचाना है तो उसकी मूल का ही संरक्षण करना पड़ेगा। क्योंकि क्या कहते हैं आचार्य चाणक्य, कहते हैं छिन्ने मूले, अगर जड़ ही कट गई तो न शाखा न पत्रम, न शाखा बचेगी न पत्ते बचेंगे।
इसलिए ये लोग संध्या के बड़े पक्के होते थे, युद्ध में भी संध्या नहीं छोड़ते थे, किसी परिस्थिति में संध्या नहीं छोड़ते थे। दूसरा यज्ञ इनका आता था जिसे ये देव यज्ञ कहते थे, और देव यज्ञ ये प्रातः और सायंकाल दोनों समय करते थे। जैसे संध्या प्रातः सायंकाल की जाती है, ऐसे देव यज्ञ भी करते हैं। आजकल भी कुछ कुछ परंपरा उसकी शेष है, जैसे दिया जलाते हैं, सुबह दिया जलाते हैं, शाम को दिया जलाते हैं। ये दीप यज्ञ मान लीजिए, ये भी यज्ञ का ही स्वरूप है, लेकिन ये बहुत सूक्ष्म स्वरूप है और पूरा पूरा यज्ञ नहीं है, यानी इसका जो वास्तविक पूजा पद्धति है वो इसमें पूरी नहीं आ पाती है। तो ये लोग यज्ञ करते थे, वेद के ही कुछ मंत्रों से आहुति देते थे, कुछ समिधाएं चुनी जाती थी। समिधाएं निश्चित वृक्षों की होती हैं, वो वृक्षों की लकड़ियां लेकर यज्ञ कुंड लेते थे, उसमें रखते थे, उस पर घृत डालते थे। इसके अपने प्रभाव होते हैं, जैसे जो लकड़ियां ली गई हैं उनमें एक नेचुरल पॉलीमर होता है। नेचुरल पॉलीमर के साथ जब घी डाला जाता है तो फैटी एसिड के साथ उस नेचुरल पॉलीमर का जो रिएक्शन होता है वो रिएक्शन कल्याणकारी होता है। वो रिएक्शन सब प्रकार से शुद्धिकारक होता है और समाज को और इस वातावरण को, इस परितंत्र को सुरक्षित रखने वाला होता है। यूं भी हम जानते ही हैं कि लकड़ी का भंजन होने से कई प्रकार की गैसें निकलती हैं। तो जो गैसें इसमें निकल रही हैं यज्ञ कुंड में, जो हमने पदार्थ डाले हैं, उनमें अधिकांश गैसें लाभदायक हैं और थोड़ी बहुत नाम मात्र की नगण्य गैसें थोड़ी हानिकारक भी हैं। हो सकता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड बने, कार्बन मोनोऑक्साइड बने, लेकिन वो नाम मात्र की होती है, नगण्य होती है, लाभ अधिक होता है। 98% लाभ होता है, तो 2% वो छोड़ देने लायक होता है, जिसे गिना नहीं जा सकता। ये दोनों समय देव यज्ञ करते थे, और ये देव यज्ञ दोनों समय करना चाहिए, ऐसा वो लोग कहते थे। प्रातः प्रातः सायं सायं दोनों समय ये यज्ञ करते थे। इसे हवन भी कहते हैं आजकल। इसके बाद तीसरा यज्ञ आता था इनका पितृयज्ञ। पितृयज्ञ मतलब जीवित माता पिता की सेवा करना। जो माता पिता जीवित है उनकी सेवा करना। मरे हुए माता पिता की सेवा संसार में कोई कर ही नहीं सकता। जो मर गया उसकी क्या सेवा करेंगे? कुछ लोग आजकल करने का प्रयास करते हैं, मरे हुए माता पिता की तस्वीर पे जीते जी तो मतलब लट्ठम लट्ठा, और मरे पीछे गंगा पहुंचाते हैं, उनकी तस्वीर पे माला चढ़ाते हैं, बड़ी उनकी प्रशंसा करते हैं। जब तक जीते हैं तब तक भोजन नहीं दिया, और मरे पीछे जो है गंगा में छोड़ के आते हैं। तो ये माता पिता की सेवा नहीं। माता पिता की सेवा है जब तक वो जीवित हैं तब तक उनकी सब प्रकार से सेवा करना, शुश्रूषा करना, उनकी बात सुनना, सहन करना, गालियां सहना, सब कुछ करना, यही माता पिता की सच्ची सेवा होती है। उनकी मानने लायक बातों को मानना। सब बातें नहीं मानी जाती माता पिता की। कुछ लोग कहते हैं जी माता पिता की हर बात माननी चाहिए, मैं इसका घोर विरोधी। माता पिता की हर बात नहीं मानी जाती है। अब माता पिता तो कई बार गुस्से में आके ये कह देते हैं जाओ रेल के नीचे कट के मर जाओ, तो क्या माता पिता की बात मान के रेल के नीचे कट मरे? मानी वही जाती है जो यथोचित है, वेदानुकूल है, समाज और शास्त्र सम्मत है, वही मानी जाती है, वही माननी चाहिए। तो माता पिता की सेवा करना, उनकी बात मानना, भोजन से, छादन से, चिकित्सा से, सेवा से, शुश्रूषा से, उन्हें सब प्रकार से प्रसन्न रखना। माता पिता की सेवा के बाद ये पितृयज्ञ था। और चौथा यज्ञ आता है बलि वैश्वदेव यज्ञ। बलि वैश्वदेव यज्ञ होता है कि हम पर जो आश्रित हैं उन तक उनका भाग पहुंचाना। हम पर आश्रित कौन? तो हम पर आश्रित वो जो हमारे इकोसिस्टम में रहता है, जो हमारे परितंत्र में रहता है। मनुष्य अकेला कभी नहीं रह सकता। मनुष्य को बहुत सारी चीजों की जरूरत होती है। आपको पता है, आप शुद्ध ऑक्सीजन से सांस नहीं ले सकते हैं। यदि आप सोचें कि आप शुद्ध ऑक्सीजन ले लेंगे और उससे आपका जीवन चल जाएगा, तो ये संभव नहीं है। आपको ये सारी गैसें लेनी पड़ती हैं जो हवा में फैल रही हैं, इनमें अच्छी बुरी सब प्रकार की गैसें हैं, और तभी आपका जीवन चलता है। इसलिए बंधुओं, इसी तरह समाज में बहुत सारी चीजें होती हैं। जैसे गाय है, गाय एक डोमेस्टिक एनिमल है, वो आप लोगों के घर में रहता है, घरेलू पशु है। जो घर में रहने वाली गाय, इसे छोड़ दीजिए खुला, इसकी रस्सी खोल दीजिए, ये जंगल में जाकर नहीं रहती है, ये वहीं रहेगी। अगर जंगल में चली भी गई चरने के लिए तो चरेगी और वापस लौट आएगी, और रहेगी आपके बीच में, मारे पिटे भूखी मरे कुछ भी करे, रहेगी मनुष्य के बीच में। कुत्ता होता है, जो समाज में रहने वाला, गांव में रहने वाला कुत्ता होता है, कॉलोनी में रहने वाला कुत्ता होता है, ये खुला ही तो घूमता है, लेकिन क्या कभी जंगल में जाकर रहता? कभी नहीं, ये मनुष्य के बीच में रहता है। तो पशु हैं, पक्षी हैं, इनके भी अलग अलग प्रकार से हैबिटेट होते हैं। पहले एक छोटी सी गौरैया नाम की एक चिड़िया होती थी। आजकल गौरैया को सब खत्म कर दिया, ये मोबाइल नेटवर्क ने खत्म कर दिया है। तो वो जो गौरैया होती थी, वो गौरैया की विशेषता थी कि वो जो हमारी झोपड़ियां होती थी, या जो हमारे छप्पर होते थे, या हम जो फूस के मकान बनाते थे, उसका हैबिटेट वही था, वो वहीं घोंसले बनाती थी। अब एक कारण उसके नष्ट होने का ये भी कारण है कि उसका हैबिटेट नष्ट हो गया, उसका आवास नष्ट हो गया, सब लेंटर हो गया है,
कहीं कोई झोपड़ी बची नहीं है। जहां झोपड़ियां हैं वहां आज भी गौरैया है, जहां झाड़ियां हैं वहां आज भी गौरैया है। झाड़ियों में ढूंढने पर गौरैया मिल जाएगी, जहां छोटे पौधे होते हैं उनके बीच में वो गौरैया आपको मिल जाएगी। तो हमारे बीच में रहने वाले बहुत सारे पशु पक्षी होते हैं, बहुत सारे जलीय जंतु होते हैं, बहुत सारे वायवीय जंतु हैं, स्थलीय जंतु हैं, या मनुष्य भी हो सकता है, उन तक उनका भाग पहुंचाना ये बलि वैश्व देवी यज्ञ होता है। हमारे यहाँ तो पहले होता था, पहली रोटी गाय की, आखिरी रोटी कुत्ते की, और घर में चींटी निकल आए तो उस पर आटा डालते थे। मछलियों को लोग आटे की गोलियां बनाकर खिलाते थे। छत पर चिड़ियों के लिए दाना डालकर आते थे, पानी रख के आते थे उनके लिए कटोरा। आज भी आप में से अनेक करती होंगी, आज भी ऐसी माताएं होंगी जो इस काम को नियमित रूप से करती होंगी। लेकिन ऐसी भी हो गई हैं कि चींटी निकल आई तो कहते हैं मिट्टी का तेल डाल, मारते सबको है। ऐसी भी हो गई है, आज लक्ष्मण रेखा खींच दे सब मर जाएंगी, उसके बाद नहीं आएंगी। तो ये भी होता है। अच्छा, कहीं बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं, आपके लिए परेशानी का कारण बन गए हैं, तो वहां ये नियम है। आपके घर में सांप निकल आए तो सांप को नहीं छोड़ा जा सकता। अब सांप को दूध पिलाने लगे नहीं चलेगा, सांप को देखते ही मार दो। जो मनुष्य के लिए हानिकारक है और मनुष्य को हानि पहुंचा सकता है उसे मार देना चाहिए, उसमें कोई पाप नहीं लगता है। और यदि आपके घर में भी ऐसे चींटी वींटी या कोई ऐसी अधिक मात्रा में निकल आए कि आपका जीना ही मुश्किल हो जाए, तब उनका भी ऐसा कोई उचित समाधान ढूंढा जा सकता है। लेकिन पहला प्रयास ये करना चाहिए कि उनका जीवन बचाने का प्रयास करना चाहिए, जैसे तैसे हो उनका जीवन बचाएं, साफ सफाई रखें, कुछ भी करें, लेकिन उनका जीवन बचाएं। ये चौथा यज्ञ। और पांचवा यज्ञ होता था अतिथि यज्ञ। अतिथि यज्ञ होता था कि जो हमारे घर में बिना तिथि के आ जाए, मतलब नहीं, जिसका पता ही नहीं है, तिथि मतलब तारीख डेट, बिना तिथि के जो हमारे घर में आ जाए, बिना बताए जो हमारे घर में आ जाए, उस अतिथि की सेवा करना। लेकिन अतिथि में केवल 3 आते हैं। अतिथि में ब्रह्मचारी आता है जो वेद विद्या पढ़ता है, वानप्रस्थी आता है जो वेद विद्या पढ़ाता है, और सन्यासी आता है जो वेद विद्या का प्रचार करता है। पढ़ा लिखा व्यक्ति जो श्वेत वस्त्र धारण करके पढ़ता है, उस पढ़े लिखे को ब्रह्मचारी कहते हैं। पढ़ा लिखा ही वानप्रस्थी कहलाता है, पढ़ा लिखा ही सन्यासी कहलाता है। याद रखना, ऐसे यूं ही भिखारियों को सन्यासी और वानप्रस्थी नहीं कहते हैं। जो शिक्षित हों, ऐसे शिक्षित जनों को ही वानप्रस्थी, सन्यासी और ब्रह्मचारी कहा जाता है। ऐसे लोगों की सेवा शुश्रूषा करना, घर आने पर उनका सब प्रकार से ध्यान रखना, ये अतिथि यज्ञ कहलाता था। ये 5 प्रकार का यज्ञ जो है, ये सत्य सनातन वैदिक धर्म वाले लोग किया करते थे। ये हिंदू धर्म के लोग, इनके पूर्वज, ये इस धर्म को, इस 5 प्रकार के यज्ञ को हमेशा करते थे। लेकिन समय बीतने पर जब इन हिंदुओं का पतन होना शुरू हुआ, जब ये गिरकर उस वेद मत से नीचे गिरकर हिंदू होते चले गए, तो उस दशा में ये अपने इन यज्ञों को छोड़ते चले गए। और जब ये यज्ञ इनके हाथ से छूटता चला गया, तो बंधुओं इन्हीं में से कटकर ईसाई बने, इन्हीं में से कटकर यहूदी बने, पारसी बने, मुसलमान बने, इन्हीं में से कटकर सब बने हैं, इन्हीं में से कटकर सब अलग होते चले गए। देखो तो इन्होंने पंचमहायज्ञ की इस परंपरा को कैसे चलाया। आप देखो तो जो सबसे पहले हिंदुओं में से गिरकर कुछ और बने वो पारसी थे। पारसी आज भी दुनिया में जहां रहते हैं वो अग्नि पूजक के नाम से प्रसिद्ध है। वो दिन में 5 बार यज्ञ करते हैं। बस वो यज्ञ भूल गए कि कैसा कैसा था। वो उन्होंने अपने घर में वेदी बना रखी है, जैसे हवन की वेदी होती है वैसी एक वेदी बना के रखते हैं, और उसमें दिन में 5 बार अग्नि जलाते हैं और उसमें कुछ आहुति देते हैं कुछ चीजों की। तो वो आज भी उन्होंने पंचमहायज्ञ छोड़ा नहीं है। स्वरूप बिगड़ गया है लेकिन छोड़ा नहीं है। उनसे बिगड़कर बने यहूदी। यहूदियों ने कहा ये दिन में वेदी वेदी बनाना ये थोड़ा मुश्किल काम है, तो वो 5 बार मोमबत्ती जलाने लगे। तो दिन में 5 बार मोमबत्ती जलाते हैं, यानी पंचमहायज्ञ उन्होंने भी नहीं छोड़ा। और उसके बाद उनसे बिगड़कर बने ईसाई। अगर ईसाइयों को आप ध्यान से देखो तो ईसाई रविवार के दिन चर्च में जाते हैं और वो वहां मोमबत्ती जलाते हैं। तो उनका जो कैंडल स्टैंड होता है, उनका जो मोमबत्ती स्टैंड होता है, उसमें ध्यान से देखो तो 5 मोमबत्ती रखने की जगह होती है। तो इन्होंने कहा भैया ये दिन में 5-5 बार करने का तो बेकार का काम है, ऐसा करते हैं रविवार में एक ही समय जाएंगे, एक ही समय 5 मोमबत्ती जला लेंगे, अपना पंचमहायज्ञ हो जाएगा। तो इन्होंने ऐसे किया। छोड़ा इन्होंने भी नहीं, बिगड़ गया, छोड़ा इन्होंने भी नहीं। इनसे बिगड़कर बने मुसलमान। मुसलमानों ने कहा ये अग्नि वग्नि जलाने का काम ही बेकार है। अरे दिन में 5 बार परमपिता परमात्मा का नाम ले लो, यही पंचमहायज्ञ है। और मुसलमान दुनिया में आज कहीं भी रहता हो, लेकिन वो 5 बार नमाज अता करता है, वो जैसा कैसा उसने ईश्वर मान रखा है, अल्लाह सूखा जैसा भी है, वो उसे आज मानकर उसकी पूजा के निमित्त 5 बार वो नमाज अता करता है, 5 बार अजान देता है,
और वो अल्लाह का शुक्रिया अदा करता है, तो उन्होंने भी यज्ञ नहीं छोड़ा। आप एक बार माइक अनम्यूट करके मुझे बताएंगे किन्होंने छोड़ दिया भाई ये पंचमहायज्ञ, किन्होंने छोड़ दिया? हमने हम लोगों ने, हिंदुओं ने जी, हिंदुओं ने छोड़ दिया। अब देखो, ईसाइयों ने नहीं छोड़ा, पारसियों ने नहीं छोड़ा, यहूदियों ने नहीं छोड़ा, मुसलमानों ने नहीं छोड़ा, किसी ने नहीं छोड़ा। किसने छोड़ा? हमने छोड़ दिया। हम जो उनके सीधे वंशज हैं, उन ऋषियों मुनियों के सीधे वंशज हैं, हम जो भगवान राम को अपने जीवन में रखते हैं, हम जो भगवान कृष्ण को अपनी दिनचर्या में रखते हैं, हम जो भगवान कृष्ण को ऐसा प्रेम करते हैं कि कोई कर नहीं सकता, हम जो भगवान राम को प्रेम करते हैं, उन लोगों ने भगवान राम और भगवान कृष्ण के कार्यों को छोड़ दिया, उनके जीवन को छोड़ दिया, उनके गुणों को छोड़ दिया, उनका परित्याग कर दिया। हम राम को तो मानते हैं लेकिन राम की बात नहीं मानते, हम कृष्ण को तो मानते हैं लेकिन कृष्ण की बात नहीं मानते, हम हनुमान जी को तो मानते हैं लेकिन हनुमान जी की बात नहीं मानते। ये ताज्जुब की बात है, हमने छोड़ दिया। और बंधुओं, उनके पास जो वो था ना, वो यज्ञ, उस यज्ञ के संबंध में कहा जाता है यज्ञो वही श्रेष्ठतमम कर्म, कि यज्ञ संसार का सर्वश्रेष्ठ कर्म है। जो संसार में सुख चाहते हैं, जो धन चाहते हैं, जो साधन चाहते हैं, जो इहलोक में सब प्रकार के सुख चाहते हैं, उन्हें यज्ञ करना चाहिए, हवन करना चाहिए, ऐसा हमारे पूर्वज कहते चले आए। हमने उसी यज्ञ को छोड़ दिया, और जब इसी यज्ञ को छोड़ दिया तो नाश तो स्वाभाविक था। एक कहानी आती है छोटी सी, समझाने के लिए है। कहते हैं एक बार देवताओं और दानवों में युद्ध हो गया। देवता और दानव, वो टीवी वाले नहीं समझ लीजिएगा, देवता का मतलब होता है अच्छे लोग, दानव का मतलब होता है बुरे लोग। तो एक बार उनमें युद्ध हो गया और युद्ध में देवता लोग हार गए। हारे तो एक विद्वान के पास गए, एक चतुर्मुख विद्वान के पास गए, चतुर्वेदी विद्वान के पास गए, जो 4 वेद के विद्वान थे। 4 वेद के विद्वान को साहित्य में ब्रह्मा कहा जाता है, वैदिक साहित्य में उन्हें ब्रह्मा कहा जाता है। तो वो ब्रह्मा के पास गए और ब्रह्मा से जाकर कहा, जी हमारा सारा राज्य छीन गया, हम तो देवता हैं, हम तो भले लोग हैं, लेकिन हमारा सारा राज्य छीन गया, दुष्टों ने हमसे हम सारा राज्य छीन लिया है, आखिर ऐसी क्या गलती हो गई कि हमसे राज्य छीन गया? उन्होंने कहा, अपनी दिनचर्या देखो और देखो कि तुम पहले क्या कर्म करते थे, कौन सा वो कर्म था जिस काम को तुमने करना छोड़ दिया है। उसी काम के छिन जाने के कारण, उसी काम के छूट जाने के कारण तुम्हारा ये नाश हुआ है, तुम्हारा पतन हुआ है। उसी का यदि बचना चाहते हो तो उसी कार्य को दोबारा शुरू कर दो। देवता लोग गए, बैठे, मंत्रणा करी, सभाएं की, और निष्कर्ष निकला कि हम लोग पहले यज्ञ करते थे, हमने यज्ञ करना छोड़ दिया, इसीलिए हमारा राज्य समाप्त हो गया है। उन्होंने फिर से यज्ञ करना शुरू किया, और यज्ञ करना शुरू किया तो अपना राज्य जीत लिया और फिर से राजा बनकर बैठ गए। बंधुओं, दुनिया में आज 100 से ज्यादा ईसाइयों के देश हैं, दुनिया में आज 50 से ज्यादा मुसलमानों के देश हैं, लेकिन दुनिया में आज भारतीयों के, ये इन हिंदुओं के कितने? ये हिंदू कहाँ है दुनिया में? कहीं नहीं है हिंदू, ढूंढे से नहीं मिलता है। हिंदुओं का देश कौन सा है? ये भारत। इस भारत में दुनिया के किसी भी मुस्लिम कंट्री से ज्यादा मुसलमान रहते हैं। इस देश में आज 5 करोड़ से ज्यादा ईसाई रहते हैं। इस देश में आज आधी आबादी में वामपंथी रहते हैं। इस देश में गद्दार रहते हैं, देशद्रोही रहते हैं। तुम्हारा ये देश भी आज तुम्हारा नहीं है। इसे भी सेक्युलर कहा जाता है, इसे भी धर्मनिरपेक्ष कहा जाता है। ये भी हिंदुओं का देश नहीं बचा है। यदि उन्हीं इंद्र महाराज की तरह तुम अपना राज्य वापस चाहते हो, तुम्हें अपने पूर्वजों की पूजा पद्धति पर लौटना होगा। तुम्हें अपने पूर्वजों की तरह ही पूजा पाठ करना शुरू करना होगा। जैसे तुम्हारे पूर्वज पूजा पाठ करते चले आए, वैसे ही तुम्हें भी अपना पूजा पाठ करना शुरू करना होगा। इसीलिए प्रातः और सायं दोनों समय यज्ञ करना शुरू करो। यज्ञ क्या होता है? कुछ बड़ी बात नहीं होती, 8-7 मिनट में यज्ञ पूरा हो जाता है। सीख लोगे तो यूं भी नहीं लगता। एक वीडियो ये लोग डालेंगे, जो हमारे इस पूरे कार्यक्रम को संचालित करते हैं, ये युवक और युवतियां, ये एक वीडियो डालेंगे आपके सारे ग्रुप्स में, वीडियो आपको मिल जाएगा। वो 2 वीडियो होंगे, संध्या का अलग है, यज्ञ का अलग है। ज्यादा समय नहीं लगता है उसमें, यही बातें जो मैंने आपको समझाई है और थोड़ा विस्तार से उसमें समझा रखी है, मैं नहीं समझाई है। मेरे ब्रह्मचारी उसमें आपको, गुरुकुल के ब्रह्मचारी यज्ञ करके दिखाएंगे कि यज्ञ कैसे होता है, संध्या करके दिखाएंगे कि संध्या कैसे होती है। वहां से संध्या और यज्ञ को सीखो, उससे समय नहीं लगता। 7 मिनट संध्या में लगती है और 7 मिनट यज्ञ में लगती है, दोनों समय करना चाहिए। अपन आलसी हो गए हैं, ये 15 मिनट भी ईश्वर को देने के लिए तैयार नहीं है। हम कहते हैं जो मुझे बहुत काम है, मैं बड़ा बिजी हूँ। हाँ, तू बड़ा बिजी है, तेरा नाश हो गया बिजी होने के चक्कर में, और तुझे अभी भी तेरी बिजीपन नहीं जा रहा है, न जाने ही इनका बिजीपन कब खत्म होगा। इसलिए बंधुओं, इस संध्या और यज्ञ को करना शुरू करो। ये यज्ञ बहुत लंबी चौड़ी गाथा नहीं है। अगर तुमने ये यज्ञ नहीं किया तो ये नाश निश्चित है, इससे बच नहीं सकते। यज्ञ को सीखना ही होगा। तो एक व्यक्ति कहता है, जी अगर दोनों समय यज्ञ न कर सके प्रतिदिन तो क्या करें?
तो हमने कहा एक समय कर लिया करो, दोनों समय की आहुति एक समय दे लिया करो। बोले अगर एक समय भी प्रतिदिन ना कर सके तो हमने कहा कोई बात नहीं, सप्ताह में एक बार कर लिया करो रविवार के दिन। बोले अगर रविवार के दिन एक दिन भी ना कर सके हफ्ते में तो हमने कहा 15 दिन में कर लिया करो भाई, अमावस्या और पूर्णिमा को कर लिया करो। बोले अगर 15 दिन में भी ना कर सके तो मैंने कहा फिर तुम डूब मरो। अगर तुम 15 दिन में भी नहीं कर सकते फिर तो तुम्हारे लिए संसार में डूब मरने के लिए भी जगह नहीं है, तुम्हारा सर्वनाश सुनिश्चित है, तुम्हें संसार में कोई बचा नहीं सकता। अरे मुसलमान पंचमहायज्ञ कर रहा है, ईसाई पंचमहायज्ञ कर रहा है, यहूदी पंचमहायज्ञ कर रहा है, वो पारसी महायज्ञ कर रहा है, वो सब कर रहे हैं तो बढ़ रहे हैं, उन्नति कर रहे हैं, और तुम तो कुछ कर ही नहीं रहे हो। लेकिन अगर तुमने सच में सच्चे अर्थों में, क्योंकि सीधे वंशज तो तुम ही हो, असली उत्तराधिकारी तो तुम ही हो, अगर तुमने उस उत्तराधिकार को पकड़ लिया और काम करना शुरू कर दिया तो मैं निश्चय पूर्वक कहता हूं वो दिन दूर नहीं जब पूरी दुनिया में तुम्हारी दुंदुभी फिर से बजेगी, फिर पूरी दुनिया पर तुम्हारा शासन होगा। और नहीं पकड़ा तो इस देश में भी ज्यादा दिन रहने वाले नहीं हो, तुम्हारे अस्तित्व पर संकट मंडरा रहा है, तलवार तुम्हारी गर्दन पर लटक रही है, और अब भी तुम करना नहीं शुरू करोगे तो कब करोगे। इसलिए बंधुओं, पूजा पाठ का सबसे उत्तम तरीका है जो हिंदुओं की प्राचीन परंपरा है, उस प्राचीन परंपरा पर लौट जाना, इस पंचायतन पूजा को करना, इस पंच महायज्ञ को करना, इन पंच कल्याणक सूत्रों को याद रखना। ये वे पंच कल्याणक सूत्र हैं, ये वे पंच कल्याणकारी सूत्र हैं जिन पंच कल्याणकारी सूत्रों को करने से, प्राप्त करने से आपका कल्याण होगा, आप उन्नति को प्राप्त करेंगे और आप सब प्रकार से सुखी रहेंगे, ईश्वर तक भी आपकी सच्ची पूजा पहुंचेगी। जो 33 कोटि देवता बताए थे उन देवताओं तक आपकी पूजा पहुंचेगी। बंधुओं, देवता कैसे खाता है? देवता खाता है अग्नि से। किससे खाता है? तो अग्निर्वै देवानां मुखम, देवता के मुख में डालो तो वो खाएगा। और अगर देवताओं का मुख क्या है? तो अग्निर्वै देवानां मुखम, अग्नि ही देवताओं का मुख है, उस मुख में डालने से खाता है। कितना खाता है? तो ये 16 कोर खाता है, 16 टुकड़े खाता है, 16 टुकड़े सुबह खाता है, 16 टुकड़े शाम को खाता है। इसे ही हम हवन कहते हैं। 16 घृत की आहुतियां सुबह, 16 घृत की आहुति शाम को देना। तो कोई कहते हैं जी अगर दोनों समय मतलब भोजन न करें तो एक ही समय करें तो क्या होगा? क्या देवता नाराज होगा? पक्का नाराज होगा। तुम्हें कोई 2 समय के बजाय एक समय भोजन दे तो तुम्हें कैसा लगेगा? और अगर 2 समय, एक समय भी ना दे, हफ्ते में एक बार दे तो तुम्हें कैसा लगेगा? कोई 15 दिन में एक बार दे तो तुम्हें कैसा लगेगा? और साल में एक बार दे तो कैसा लगेगा? तुम तो नाराज हो जाओगे ना। ऐसे ही देवता भी कुपित हो जाता है। इसलिए तुम्हारा मंगल कुपित बैठा है, इसलिए तुम्हारा शनि कुपित बैठा है, इसलिए तुम्हारा शुक्र कुपित बैठा है। वो शुक्र इसीलिए कुपित है, वो मंगल इसीलिए कुपित है क्योंकि तुम उसे भोजन नहीं देते हो। अरे उस तक उसका भोजन पहुंचा दो, उसकी 16 आहुति सुबह की, 16 शाम की पहुंचाओ। अगर तुमने उसकी आहुति उस तक पहुंचाई तो बंधुओं वो शांत रहेगा, वो प्रसन्न रहेगा और तुम्हारा कल्याण करेगा। तो ये आज एक वीडियो इसी संबंध में डाली जाएगी, और उस संबंध में डाली गई वीडियो पर जब आप काम करेंगे तो निश्चित रूप से आप उस चीज को अच्छे से समझ भी पाएंगे। उस वीडियो को आपको बार बार सुनना है, इसे एक बार नहीं सुनना, कई बार सुनना, तब आपको चीजें समझ में आएगी। विषय मेरा यहाँ समाप्त होता है। ओम विश्वानि देव सवितरदुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते आप सभी को। नमस्ते।